अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि नई ईरानी रजीम के सदर ने अभी अमरीका से जंगबंदी की दरखास्त की है। हम जंगबंदी की दरखास्त पर गौर करेंगे। साथ ही धमकी भी दे दी कि दरखास्त पर तब गौर करेंगे जब आपनाए हुर्मुज़ खुली और मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगी। उस वक्त तक हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह या पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे। मुआहिदा हो ना हो, अमरीका ईरान से 2-3 हफ्ते में निकल जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द जंग खत्म करने का इशारा दे दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियार न रखने देने का मकसद हासिल कर लिया। ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया। ईरान में रिजीम चेंज कर दिया। रिजीम चेंज अमरीकी मकासद में शामिल नहीं था। ईरान अगले 4 से 5 साल जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। उनके पास ना नेवी है, ना फौज और ना एयरफोर्स। तामीर नौ में 15 से 20 साल लगेंगे। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि जब हम चले जाएंगे तो आपनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। अगर फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो आपनाए हुर्मुज़ जाएंगे। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने नेटो को कागज़ का शेर करार दिया और कहा कि वो नेटो से अलहदगी पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप अमरीकी वक्त के मुताबिक आज रात 9 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। ईरान को ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तस्दीक कर दी। साथ ये भी कहा कि किसी भी तरह बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। ईरान आर्जी जंगबंदी के बजाय पूरे खत्ते में दुश्मनी का खात्मा कबूल करेगा। अरब मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि कम अज़ कम 6 माह तक अमरीका इसराइल के साथ जंग के लिए तैयार है। ईरान ज़मीनी जंग नहीं चाहता, लेकिन जानता है अपना दिफा कैसे करना है। जंग के बाद आपनाए हुर्मुज़ पर आबी गुज़रगाहों की पुरअमन आबी गुज़रगाहों की इसकी सिक्योरिटी का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि खत्ते में मैरीटाइम रिजीम चेंज की सूरत में ट्रंप का रिजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो गया। आपनाए हुर्मुज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कभी भी हो सकती है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं कि जाली मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने पिछले 47 साल के दौरान मुज़ाकरात की हर कोशिश मुस्तरद या नज़रअंदाज की। ईरान शुमाली कोरिया जैसा ख़तरा बनने जा रहा था। ईरान जंग इख्तिताम के करीब है। ये आज या कल नहीं होगा, लेकिन इख्तिताम यकीनी है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान जंग के जल्द खात्मे का इशारा। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल इब्तदाई ट्रेडिंग में $99 फी बैरल पर आ गया। अब से थोड़ी देर पहले $102 पर देखा गया। WTI की $99 फी बैरल में फरोख्त जारी। एशियाई कैपिटल मार्केट्स में तेजी का रुझान बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6000 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,511 पर बंद हुआ। कोरियन कैस्पी 8% से जायद। जापान की नकई 5% से जायद बढ़ी। हांगकांग हैंगसेंग में 2% का इजाफा हुआ। भारतीय स्टॉक मार्केट भी 1.5% ऊपर गई। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। दारुल हुकूमत तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। अहवाज, इस्फहान, करज और करमानशाह समेत कई शहरों को निशाना बनाया। हमलों से मुताद्दिद शहरी तनसीबात मुतासिर। इसराइली फौज का अल-कुद्स फोर्स के अहम ओहदेदार मेहदी वफाई को ईरानी शहर महलात में मारने का दावा। कहा, मेहदी वफाई अल-कुद्स फोर्स की लबनान कोर में इंजीनियरिंग के सरबराह थे। पासदारान इनकलाब ने शहादत की तस्दीक नहीं की। डीजी नर्सिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में कम अज़ कम 10 नर्सेज शहीद हुई। नर्सेज को दौरान ड्यूटी निशाना बनाया गया। तेहरान में साबिक अमरीकी सफारतखाने पर भी अमरीकी इसराइली बमबारी। वो शहर के मौसमियाती वर्कर्स पर हमले में 2 अफगान मजदूर जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में ज़ेर ज़मीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जदीद हथियार इस्तेमाल किए। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों से जवाबी हमले। तल अबीब और वस्ती इसराइल के इलाके बनी बराक को निशाना बनाया। कई इमारतें तबाह। हमलों में कम अज़ कम 25 इसराइली जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल खुले इलाकों में गिरे। शिमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के भी रॉकेट हमले। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 6000 इसराइली जख्मी हुए। इसराइली फौज का यमन से दागा गया मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सऊदी अरब के इलाके अल-खरज में 200 अमरीकी पायलट्स और अमले की रिहाइशगाहों को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट का
हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम ड्रोन से तबाह किया। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 3 मिसाइल दागे, 2 को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। तीसरा मिसाइल ऑयल टैंकर पर जा लगा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अल फुजैरा में तबाह ड्रोन का मलबा फार्म पर गिरने से बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक हो गया। उम्मुल क़ुवैन के सनती जोन में ड्रोन का मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। बहरीन की वजारत दाखिला की टेलीकॉम कंपनी पर हमले से आग भड़क उठी। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से ईंधन के टैंकों में आग लग गई। दूसरी जानिब सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मजीद 2 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में ऑयल फील्ड को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। इसराइल की लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। बेरूत पर शदीद बमबारी से कम अज़ कम 7 अफराद शहीद, 21 ज़ख्मी हो गए। लबनान में घुसने वाली इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह में शदीद झड़पें जारी। इसराइल की फ़ौजी कंपनियों और तंसीबात पर भी रॉकेट से हमले। 2 मार्च से लबनान में इसराइली हमलों में 1200 अफराद शहीद, 12 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। ईरान का दार हुकूमत तेहरान पाकिस्तान शुक्रिया के नारों से गूंज उठा। वली असर चौक पर मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी सब हिलाली परचम उठा रखे थे। फ्लैग कार्ड्स पर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी दर्ज थे। तेहरान की रैलियों में सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी शिरकत। शहरियों ने इनकलाब ईरान के हक में नारे लगाए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का रवा हफ्ते यूरोपीय शराकतदारों के साथ आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर गौर के लिए इजलास का ऐलान। कहा ईरान जंग इनकी जंग नहीं, बरतानिया किसी सूरत इस जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर सर केयर स्टार्मर ने कहा नेटो दुनिया का वाहिद सबसे मौसर फौजी इत्तेहाद है। दूसरी जानिब ईरान जंग के बायस बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए बरतानिया में कम अज़ कम उजरत में इजाफा आज से नाफिज हो गया। फैसले से 27 लाख अफराद को फ़ायदा होगा। 21 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की उजरत 12.71 पाउंड फ़ी घंटा मुकर्रर कर दी गई। चीन में पाक अफगान मुज़ाकरात, चीन के अरमची में बातचीत का आगाज़। सिफारती ज़राए के मुताबिक सिफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है, मगर दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। जूनियर सतह की सिफारती बातचीत के लिए वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी को चीन में मुज़ाकरात के लिए मुकर्रर किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक हुए। जिला बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फाइनेंस डिवीजन को पेट्रोल और डीजल पर आयद लेवी का मामला IMF के साथ उठाने की हिदायत। सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF से बात की जाएगी कि पेट्रोलियम कीमतों में किसी मुमकिन रद्द-बदल को मौजूदा लेवी के जरिए मुतवाज़न करके उसके आवाम पर असरात कम किए जा सके। ईरान जंग के बायस आलमी सतह पर पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों का बोझ आवाम पर पड़ने से रोका जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी IMF की शराइत का हिस्सा है। हुकूमत पहले ही ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए 129 अरब रुपए की खतीर सब्सिडी खर्च कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती आलमी कीमतों के असरात से बचाने के हर मुमकिन इक़दामात किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ऐसे ऑप्शंस का जायज़ा ले रही है जिनके ज़रिए तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ पाकिस्तानी आवाम पर मुंतकिल होने से रोका जा सके।